हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2024 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे मैं आपको 12 क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी भी काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको केवल एक लेक्चर में देती हूँ। वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उसमें भी जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे सेशन में से ही पूछे जा रहे हैं। एकदम आपको डिटेल में क्वेश्चन समझाए जाते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा मैं आपको पिछला रिवीजन करवाती हूँ। स्टेट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, कंट्री के बारे में जानते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको न्यू सीखने को मिलेंगी आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर में। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की हमारी जो स्टार्टिंग है ये होती है पिक्चर डे के रिवीजन के साथ। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत रहा 49th रैंक पे। शीर्ष जो 3 देश रहे इसमें, उसमें नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे है सिंगापुर, नंबर 3 पे है फिनलैंड। नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? लद्दाख के लेह में। किस राज्य सरकार ने नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? गुजरात की। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया? केरल को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय रासायनिक परिषद को। नेक्स्ट आपका विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया जाएगा 25 से लेकर 29 नवंबर तक, और ये नवंबर मंथ के लास्ट वीक में सेलिब्रेट होता है। नवंबर 2024 में शशिकांत रुइया का 81 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस ग्रुप से है? तो ये एसआर ग्रुप के सह संस्थापक थे। 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड जीता फ्रेंड्स हरियाणा की रेनू ने, जो कि हरियाणा की झज्जर की रहने वाली हैं। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो ये घोषित करा है दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट आपका नवंबर 2024 में किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली? तो वो है अल्फाबेट। और कौन सा आईआईटी 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा 2024 में? आईआईटी गुवाहाटी। तो ये आपका हो गया पिक्चर डे का रिवीजन। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लास्ट 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स की मर्जी बुक बाय कर सकते हैं, लास्ट 9 मंथ्स की मर्जी बुक बाय कर सकते हैं, 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ। इसके अलावा जीके जीएस की जो हमारी ई बुक्स है ना, इसके आपके 3 पार्ट लॉन्च हो चुके हैं। पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो ये भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक बाय करनी है तो वो भी मिल जाएंगी Jan to अक्टूबर तक की, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हमारी ई बुक्स अवेलेबल है, तो आप दोनों ही ई बुक्स बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जो है पॉलिटी की ई बुक भी आई हुई है, उसे भी आप बाय कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहता है हमारी बुक्स में। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आप जीके क्विज लगा सकते हैं। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि अभी जो आपका टेस्ट है ना यहाँ पे करंट अफेयर्स का, वो कर दिया गया है एकदम फ्री। एकदम फ्री आपका टेस्ट रहेगा डेली करंट अफेयर्स का। आप ज़रूर लगाइए अपने रिवीजन के लिए। और ये आपका अभी जो नवंबर ख़त्म होगा ना, दिसंबर की स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। ऐप में जो है फ्रेंड्स काफ़ी तरह के आपके मेंटेनेंस के खर्च आते हैं, पर फिलहाल आपके लिए जो है रवि सर के द्वारा यहाँ पे टेस्ट फ्री कर दिया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सके। तो इसलिए आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पे ही आपको फ्री पीडीएफ भी दी जाती है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, तो उसके लिए भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट और ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया? तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मसातो कांडा जो है फ्रेंड्स, ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो एशियाई विकास बैंक ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को एडीबी का अध्यक्ष चुना है। वे फ्रेंड्स वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा जो हैं ये शेष कार्यकाल पूरा करेंगे और 23 नवंबर 2026 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त होगा। उसके बाद आपके नए एडीबी के अध्यक्ष हो जाएंगे मसातो कांडा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक के बारे में, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय इसके हैं मनीला, फिलीपींस में। करंट सदस्य देश हैं 69 और 69 नंबर का जो सदस्य देश बना है उसका नाम है इजराइल। क्वेश्चन की आपकी टाइप देखिए, हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं नए एडीबी के 11वें नंबर के। तो अब मैं आपको पिछले आपके अध्यक्ष से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करंट अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजिंक्य नाइक। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं मनोज जैन। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी जिसका नाम है बिपेक्स 2024 ये कहाँ पर शुरू हुई है? आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की कैपिटल पटना में फ्रेंड्स जो है 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी विपेक्स शुरू हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में कवर करते हैं। तो 28 नवंबर को बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी विपेक्स 2024 का फ्रेंड्स शुभारंभ हुआ। ये प्रदर्शनी बिहार में डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित है, जिसका उद्घाटन किया है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने। फ्रेंड्स राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है उन्होंने बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन करा इस उद्घाटन समारोह के दौरान, जिनके नाम है बुक्स के ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार। किसके द्वारा लिखी गई है बुक? जनरल अनिल कुमार द्वारा, और विमोचन किया गया है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा। तो हमने क्वेश्चन में देखा फ्रेंड्स बिपेक्स 2024 शुरू हुई है बिहार के पटना में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैं काफ़ी दिन से कमेंट्स देख रही थी कि उन्हें बिहार से जुड़ा बिहार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि बिहार राज्य दर्शन के बारे में वो बोल रहे थे। तो आज की वीडियो में मैंने वो इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं बिहार में। फ्रेंड्स बिहार की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 22 मार्च 1912 को। कैपिटल क्या है? पटना। करंट में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार 9वीं बार जो है लगातार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये इमेज है, और ये नीतीश कुमार की इमेज है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के पड़ोसी राज्यों की, तो 3 राज्यों के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको मैप भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिहार जो है 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इसमें एक कंट्री है जिसके साथ बिहार अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है नेपाल। ठीक है, पड़ोसी देश कितना है? एक, नेपाल। उच्च न्यायालय इसका पटना उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। मुख्य सचिव हैं बिहार के अमृतलाल मीना। लोकसभा सीट है यहाँ पे 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। कुल जिले जो है फ्रेंड्स बिहार में है 38। प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ की मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मगधी, प्राकृत, उर्दू और हिंदी। वहीं अगर बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो वो है गोर। राजकीय पक्षी है हाउस स्पैरो। राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। राजकीय फूल है कचनार। राजकीय खेल है कबड्डी। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहार के कजरी नृत्य, पाइका, साम चकेवा, विदेसिया। प्रमुख झीलें जो कि आपकी हैं बिहार में, उनमें है कन्वर झील, अनुपम झील, सिमरी, बख्तियारपुर झील, सूरजकुंड झील, घोघा झील, मुचालिंडा झील। प्रमुख नदियाँ जो बिहार में पाई जाती हैं उनमें है कोसी, सोन, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा जिसे कि सरयू भी कहा जाता है, करमनासा और फाल्गु। अब आपको बताऊंगी कुछ प्रमुख हवाई अड्डे जो कि बिहार में हैं। तो इनमें है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गया में है, और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है।
प्रमुख त्योहार जो कि बिहार में सेलिब्रेट होते हैं फ्रेंड्स, उनमें है छठ पूजा, मकर संक्रांति मेला, बिहुला, राजगीर महोत्सव, बुद्ध जयंती और मधु श्रावणी। नेक्स्ट देखिए, 59th अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओडिशा के भुवनेश्वर में ये स्टार्ट हुआ। पीएम मोदी जी के द्वारा फ्रेंड्स भुवनेश्वर में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया गया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 29 से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति जो है फ्रेंड्स वो इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो है किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तो इसमें आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन जैसी जो है उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? तो ये बुक है डॉक्टर एस जयशंकर की, हमारे विदेश मंत्री द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन हुआ है फ्रेंड्स दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब मैं आपको कुछ पिछली आपकी बुक्स एंड ऑथर से जुड़े प्रश्नों का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो कैरोस पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? जेनी अर्पनवेग ने। संस्कृत की आयाम पुस्तक लिखी गई है मनोरम मिश्रा के द्वारा। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स बुक के राइटर हैं सौम्या अवस्थी। द कॉन्स्पिरेसी बुक की राइटर हैं गोडपाया राजपक्षे। स्वेलोइंग द सन लक्ष्मी पुरी द्वारा लिखी गई। वाई भारत मैटर्स लिखी गई एस जयशंकर द्वारा, विदेश मंत्री हमारे जो है, अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ाई। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स लिखी गई AK भट्टाचार्य द्वारा। 12th फेल अनुराग पाठक। द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन। टाइम शेल्टर उपन्यास जोर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। K4 मिसाइल जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया भारतीय नौसेना द्वारा, परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना द्वारा 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात को कमीशन किया गया। INS अरिघात 4 K4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है और K4 की मार्क दूरी है 3500 किलोमीटर। ये DRDO द्वारा विकसित की जाने वाली दूसरी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और भारत की जो पहली फ्रेंड्स सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है सागरिका, जहां फिर आप बोल सकते हैं K50। तो आपकी जो क्वेश्चन की टाइप है ये है साइंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड थी। तो साइंस करंट अफेयर से जुड़े आपके कुछ पिछले करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करते हैं। तो किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ? तो ये हुआ जापान में। भारत की किस सूर्य मिशन ने जो है 5वें हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर लिया? आदित्य L1 ने। भारत और कौन सा देश पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए उपग्रह तृष्णा को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा भारत और फ्रांस। शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 41 और 42 नंबर का देश कौन सा बना? तो ये बना पेरू और स्लोवाकिया। 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नए चांद को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है 2024 PT5। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। इनको किन 3 शहरों में तैनात किया जाएगा? तो इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024 ये शुरू हुआ? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स। भारत और सिंगापुर के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास स्टार्ट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन 28 से लेके 30 नवंबर तक महाराष्ट्र में हुआ। ये अभ्यास महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के भाग देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है
भारत और सिंगापुर की तोपखाना इकाइयों में जो है बीच पेशेवर सैन्य संपर्क को और ज़्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, सऊदी अरब के रियाद में COP 16 का 16वां सत्र आयोजित होगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगा फ्रेंड्स। ये 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 को पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमि क्षरण के प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव है। COP 16 का जो विषय है ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस बार का इसका विषय है हमारी भूमि और हमारा भविष्य। ये सत्र यूएनसीसीडी के 30 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। वहीं अगर हम बात करें यूएनसीसीडी की, तो ये मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। संधि का जो मसौदा हुआ था ये हुआ था 17 जून 1994 को। हस्ताक्षरित इस पे 14 अक्टूबर 1994 को किया गया था। स्थायी सचिवालय इसका है जर्मनी के बॉन में। कार्यकारी सचिव हैं इब्राहिम थियाव। और हर साल जो है फ्रेंड्स हम 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनको त्वरित निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है पोर्टल लॉन्च, जिसका नाम है ई दाखिल पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल की शुरुआत की है। ई दाखिल पोर्टल जो है आपका, उपभोक्ता कार्य विभाग ने लद्दाख में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। ई दाखिल एक नवीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फ्रेंड्स आपका है असम में। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण जो है उसका उद्घाटन हुआ है। आई डिटेल में समझे। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। ये पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। इसका जो उद्घाटन है फ्रेंड्स की केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा किया गया। और इसका आयोजन 26 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स आपका, ये 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। फिर 2007 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित हुआ था ये विश्व धरोहर सूची में। और प्रसिद्ध किस लिए है ये? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण जो है इसका उद्घाटन हुआ है। तो असम के बारे में जानते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, अब हम असम से जुड़े आपके पिछले डेज में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। मिशन वसुंधरा 3.0 जो है इसका शुभारंभ किया असम के गुवाहाटी में। बाल विवाह को रोकने के लिए निजुत मोइना योजना स्टार्ट करी असम ने। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। किस राज्य के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? असम के। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किस राज्य की 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? असम की। हाल ही में कितनी भाषाओं को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी मिली? 5 को, जिनमें मराठी है, असम की असमिया है, पाली है, प्राकृत है और बांग्ला है। किस राज्य की सरकार ने विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया? असम ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप जिसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, इसका उद्घाटन फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख के हानले में इसका उद्घाटन हुआ है।
आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, लद्दाख के हाल में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट दूरबीन का उद्घाटन किया गया, जो कि गामा रे खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है ये वैज्ञानिकों को 20 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा, जो कि मिल्की वे से परे स्रोतों से उत्सर्जित होती है, जिनमें फ्रेंड्स पल्सर, ब्लेजर्स और गामा रे विस्फोट शामिल है। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना। और फ्रेंड्स, ये जो है ये एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेशन का आप, किस देश के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सीरिया के। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए हमारे क्वेश्चन से जुड़े। तो फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने सीरिया के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला जो है ये खोजा है। मिट्टी की बेलनाकार वस्तुओं पर मिले इस लेखन में वर्णमाला की उत्पत्ति से जुड़े पूर्व धारणाओं को चुनौती दी गई है। इसकी पुष्टि कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से हुई, जो कि प्रारंभिक कांस्य युग की प्रगति को दर्शाता है। तो सीरिया में इसकी खोज हुई है। सीरिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं। इसकी कैपिटल है दमिश्क, राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, मुद्रा है यहाँ की सीरियाई पाउंड, या फिर आप कह सकते हैं लीरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डल झील में। तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन हुआ फ्रेंड्स, जो कि कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाएगा। इसमें जो है फ्रेंड्स कश्मीर के जल निकायों, विशेषकर डल झील के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 12 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष जो हैं वो किसे चुना गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट रखने के लिए, ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लाते रहें। और ई बुक्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, www.ravibooks.pdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ तक की करंट अफेयर्स की मर्जी बुक मिल जाएगी। जीके जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी। सेपरेटली मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, जन से लेकर अक्टूबर तक की, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से। और यहाँ पे अब आप जो है फ्री टेस्ट लगा सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम करंट अफेयर का, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं रिवीजन के लिए। इसके अलावा आप जीके क्विज लगा सकते हैं। फ्री पीडीएफ यहाँ पे दी जाती हैं डेली बेसिस पे, उन्हें भी आप ले सकते हैं। वेबसाइट का और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एकदम रीजनेबल प्राइजेस में आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया जाता है हमारी ई बुक्स के ऊपर। तो ज़रूर ई बुक्स को बाय करिए अपने एग्जाम से पहले, और अपने अपकमिंग एग्जाम्स को ईजिली क्रैक करिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।